हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस रिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईए स्टूडेंट को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि ये सारे लोग जो एनआईए स्टूडेंट के अलग अलग केस लड़ रहे थे, अब एक मंच पे आने के लिए धीरे धीरे तैयारी बन रही है। अगर एक साथ आएंगे तो समझ लीजिए एनआईए स्टूडेंट को जीत निश्चित है। जैसे कि अभी एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े हैं साथ, अगर ये सारे केस या सारे लोग एक साथ आएंगे तो फंड भी बराबर पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा और केस में मजबूती आएगी। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब कहीं ना कहीं खुशखबरी की बात है कि जिस तरह आपने देखा हो कल लाइव वीडियो में पप्पू यादव सर कह रहे थे कि अब सभी को एक साथ आना है, जितने भी एनआईए स्टील। चलिए पहले बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र पिटीशन क्या है। पहला केस ये है, ट्रांसफ़र पिटीशन जो अखिलेश सिंह चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये ट्रांसफ़र होके गया था। उसके बाद एक और बिहार से केस ट्रांसफ़र होके गया था, जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सेप्ट किया है, सुनने के लिए बात कही है। अब मैटर मुद्दा ये बना कि भाई जब एक तरह से एनआईए डीलर को जीत की तरफ ले जाने की मुहिम शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना सभी केस एक साथ आ जाएं। और जब एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं सारी चीज़ें सरकार के पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट को भी लगेगा कि भाई केस में कुछ तो दम है। दूसरा केस है ये कोलकाता हाई कोर्ट का। ये वही केस है बिहार से पप्पू यादव सर जी का केस है, जो कि रूबिका खातून के नाम से है, स्टेट ऑफ बिहार। देखेंगे, रूबिका खातून, स्टेट ऑफ बिहार। ये जो यही एसएलपी थी, जो सबसे बड़ी एसएलपी उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में गई थी, डिसमिस होती है, फिर ये कोलकाता हाई कोर्ट में जाती है क्योंकि चेन के माध्यम से आने के लिए कहा गया। तो अब ये भी केस ट्रांसफ़र होकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि अब आप जीत के एकदम करीब है। एनआईए डीलेट की डिग्री मान्य तो होती, समय लगता, लेकिन अब बिल्कुल समय ज़्यादा नहीं लगेगा जब इतने सारे केस आएंगे। तीसरा केस आता है कौशिक दास जी का। देखेंगे, कौशिक दास जी का केस है जिसकी सुनवाई अभी देखेंगे 13 मई को लगी थी, लेकिन किसी कारण नहीं हो पाई। फिर नेक्स्ट डेट इसकी दी गई है 19 अप्रैल को। तो अब ये भी केस ट्रांसफ़र होगा। कौशिक दास जी भी अगर साथ आ जाते हैं विश्वनाथ जी की, सबसे बड़ा अहम रोल इसमें विश्वनाथ जी का है। देखेंगे, जब सारे लीडर से इधर उधर होने लगे तो विश्वनाथ जी ने ये बीड़ा उठाया और आपके सभी के अथक सहयोग से उन्होंने ये मुकाम तक पहुँचे हैं कि अभी कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जो टिक नहीं पा रहे थे, केस डिसमिस पे डिसमिस होते जा रहे थे, उन्होंने केस को स्टेबल किया। कहने का मतलब वहाँ एक्सेप्ट कराया। तीसरा केस है, आपने देखा कौशिक दास जी का केस है। यह कौशिक दास जी है, डायरी नंबर भी आप देख सकते हैं। इनका भी केस, ये भी सुप्रीम कोर्ट गए, इनका केस डिसमिस होता है, फिर इनको कहा हाई कोर्ट के माध्यम से आइए, जो कि जस्टिस हेमा कोहली की बेंच में सुना जाना है। तो कहने का मतलब जब ये सारे इतने सारे केस एक साथ अब सुप्रीम कोर्ट में टैग होंगे और ये सारे लीडर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एनआईए डीलर को फंड की भी नहीं कमी होगी, अपने पक्ष को रखने की भी नहीं कमी होगी, एक अच्छे वकील भी पर्याप्त मात्रा में कर सकते हैं। और जो आपसी मनमुटाव, देखिए आपसी मनमुटाव यहाँ नहीं है, यहाँ 14 लाख विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। तो इसलिए आप लोग एक साथ रहें, ताकि जितनी भी ताकत है एक साथ दिखाएंगे। सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, सबको मानना पड़ेगा भाई कहीं ना कहीं इसमें विद्यार्थी के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी की एक भी % इसमें गलती नहीं है। तो कौशिक दास जी का केस भी ट्रांसफ़र होकर अगर आ जाएगा, बिहार से पप्पू यादव सर जी का केस आएगा। इसी तरह आप देखेंगे त्रिपुरा हाई कोर्ट में चल रहा है, इसी तरह मेघालय हाई कोर्ट में चल रहा है, इसी तरह तर्ज पे उत्तराखंड हाई कोर्ट में चल रहा है, राजस्थान हाई कोर्ट में चल रहा है केस। ये सारे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जो कि लखनऊ खंडपीठ में चल रहा है। ये सारे केस अब जब एक साथ सुप्रीम कोर्ट के मंच में पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, तो जज साहब को या जज को इस चीज़ पे बिल्कुल विशेष गौर करना पड़ेगा कि मैटर कुछ नहीं तो कुछ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। देखेंगे, ये मेघालय हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसमें भी एनआईए डीलेट को बाहर, देखिए सभी में कहीं ना कहीं एनआईए डीलेट को बाहर किया गया था। विद्यार्थी जाते हाई कोर्ट में, उनको राहत नहीं मिलती, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला दिया जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि भाई इनकी डिग्री अमान्य है। क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट पूरे देश में लागू होगा, हाई कोर्ट भी उसे मान्य करेगा। इसीलिए अभी तक सुनवाई जो इधर उधर हो रही थी, विद्यार्थी को फंड भी फर्जी खर्च हो रहे थे, विद्यार्थियों को बहुत निराशा हाथ लग रही थी। अब लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये एक साथ आते हैं तो इनके पास इतने फंड भी हैं कि ज़्यादा विद्यार्थियों को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और सरकार के साथ साथ सरकार को भी लगे कि भाई जब एक साथ आ गए, नहीं तो इनको तो लड़ाने का काम नेता मंत्री ही कर रहे हैं ना। नेता मंत्री इनको कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट जरूर मिलता है, तो भाई अपना अपना केस लड़िए, लड़ते रहिए लड़ते रहिए। लेकिन जब एक साथ आएंगे तो जरूर से ज़रूर एनआईए डीलेट वैलिड होगा। और वैलिड क्या जीतेगा, उसके बाद हर भर्तियों में शामिल होगा। क्योंकि अभी सब सारी भर्तियां ऑनगोइंग प्रक्रिया में, चाहे बिहार बीपीएससी, सबसे ज़्यादा बीपीएससी, उसके बाद अन्य भर्तियां भी हैं।
तो अब यही खबर है कि भाई देखिए ये सब एक साथ आने का प्लान भी बन गया है और बिल्कुल उम्मीद है कि सब साथ में आएंगे और NIS डिलीट को वैलिड होगा और जीत मिलेगी। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि ये सारी चीज़ें सभी के पास पहुंच सके, जो अध्यक्ष भी है उनके पास भी, जो भी एक दूसरे से जुड़े हैं सब तक पहुंच सके, ताकि इनके बीच में ये सारी चीज़ें हों और NIS डिलीट वैलिड हो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।